friend, this is Priyanka. Welcomes you in Find Out Classes. फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियोस में यह तो सीख ही चुके हैं कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ और कैसे करना है, लेकिन जितना ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट यह भी है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए। हम अनजाने में ही बहुत से ऐसे एरर कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जाना था। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इसी पर बेस्ड है। आज हम बहुत सी ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे जिससे आप कॉमन एरर से बच सकेंगे एंड आई एम श्योर यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और एंड में दिए गए इवैल्यूएशन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सो नाउ लेट्स एंटर द फाइंड आउट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल के नाम से पहले हम जनरली द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम हॉलीडेज़ की बात करें तो हम बोलेंगे द दीपावली हॉलीडेज़, द क्रिसमस हॉलीडे। इसी तरह फैमिली रिलेशंस में अगर स्पीकर खुद के रिलेशन की बात करे तो द का यूज़ नहीं होगा और रिलेशन का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, लाइक फादर इज़ हियर, अंकल विल कम सून। यहाँ पर स्पीकर अपने फादर या अंकल की बात कर रहा है, लेकिन अगर जनरल मीनिंग में यूज़ किया जाए जैसे द फादर वॉज द टॉलेस्ट इन द फैमिली, तो यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर फादर जनरल मीनिंग में यूज़ किया गया है। इसी तरह कंट्रीज़ के नाम से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के साथ यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम जैसे वर्ड्स आते हैं। उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स, स्टेट और सिटीज़ के नाम से पहले भी द का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम कहें सिटी ऑफ जयपुर तो यहाँ द का यूज़ किया जाएगा, लाइक द सिटी ऑफ लंदन, द स्टेट ऑफ बिहार। इसी तरह यूनिवर्सिटी के नाम से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर हम कहें यूनिवर्सिटी ऑफ पटना तो यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा और इसे हम बोलेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। बट यूनिवर्सिटी का नाम किसी पर्सन के नाम पर हो तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी को हम द यूनिवर्सिटी ऑफ एलन मिश्रा नहीं लिखेंगे। ऐसे ही न्यूज़पेपर के नाम में अगर हम कहें टुडेज़ टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन नेशन, तो यहाँ द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि जेनेटिव या पॉजेसिव केस के बाद आर्टिकल द हट जाता है। लेकिन जब हम इसे दूसरे रूप में लिखेंगे, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, तो यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नेम में अगर गो, कम, ट्रैवल इन वर्ब के बाद किसी व्हीकल का नाम आता है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हम नहीं लिखेंगे गो बाय द कार, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जैसे सिट इन द कार, टेक द ट्रेन, बी ऑन द बस, यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह सीजन्स के नाम में अगर हम सिंपली बोले इन समर, इन स्प्रिंग, तो द का यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर समर सीज़न लिखा हो तो हम द का यूज़ करते हुए लिखेंगे इन द समर सीज़न, इन द स्प्रिंग सीज़न। अगर हम मील्स की बात करें, यानी पूरे दिन में हम जो खाना खाते हैं, तो हम बोलेंगे हैव ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, एट डिनर, स्टे फॉर लंच। यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। बट अगर हम किसी स्पेसिफिक मील की बात करें, लाइक ही लाइक द लंच, द डिनर वॉज वेल कुक्ड, तो वहाँ पर द का यूज़ होगा। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लंच या डिनर की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर हम कहें एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट नाइट, तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन ड्यूरिंग द डे, इन द नाइट अगर हम इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर द का यूज़ जरूर किया जाएगा। जब हम किसी पर्सन का नाम उसकी पोस्ट के साथ लिखते हैं तो हम लिखेंगे डॉक्टर एलन शर्मा, प्रोफेसर अहमद, यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पोस्ट नाम के बाद में लिखी जाए तो हम लिखेंगे एलन शर्मा द डॉक्टर, अहमद द प्रोफेसर,
इसी तरह अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन का फॉर्म हो तो द का यूज़ नहीं किया जाएगा, लाइक इंडियन पेपर, अमेरिकन लिटरेचर। लेकिन इसको अगर हम नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे द पेपर ऑफ इंडिया, द लिटरेचर ऑफ अमेरिका, और यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम डेट लिखते हैं तो हम लिखेंगे March 15, 23 जुलाई। लेकिन जब हम बोलेंगे द 15th of March, द 23rd of जुलाई, तो यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। फ्रेंड्स, गो वर्ब के बाद भी जब कोई प्लेस आता है तो वहाँ पर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम लिखें गो टू हॉस्पिटल, इट मीन्स हम हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं। गो टू स्कूल, इट मीन्स हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उस प्लेस का जनरल मोटिव इंडिकेट होता है। लेकिन जब हम उसके अलावा किसी और काम के लिए वहाँ जाते हैं तो तब हम द का यूज़ करेंगे, लाइक गो टू द हॉस्पिटल फॉर इनॉग्रेशन। यहाँ पर हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं बल्कि इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर दो नाउन्स किसी एक ही पर्सन या थिंग के लिए यूज़ की गई है तो आर्टिकल का यूज़ एक बार ही किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों नाउन्स दो अलग अलग पर्सन या थिंग के लिए यूज़ की गई है तो आर्टिकल दोनों नाउन्स के पहले यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ ब्लैक एंड अ वाइट कार। उसके पास एक ब्लैक और एक वाइट कार है, मतलब उसके पास दो कार है। लेकिन अगर हम कहें ही हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट कार, उसके पास एक ब्लैक एंड वाइट कार है, मतलब उसके पास एक ही कार है। इसी तरह अ पोइट एंड थिंकर, मतलब एक ही व्यक्ति है, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ एक बार किया गया है। और अगर कहीं अ पोइट एंड अ थिंकर, तो दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक पोइट है और दूसरा थिंकर, इसलिए यहाँ पर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है। Now friends, we enter in the learning with evaluation session. Today's first question is, we like to have blank perfect safety. The second question is, I have received blank news from abroad. The third question is, it is very important in blank life of blank person. The fourth question is, she hit him on blank nose. And the fifth question is, we enjoyed blank beauty of blank nature. तो फ्रेंड्स, आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, इसका ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी क्वेरीज और सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी टू इंग्लिश ग्रामर।